न्यूज़ 18 इंडिया। प्रियंका कक्कड़ जी आम आदमी पार्टी की नेता है ना जी। इनके नेता अरविंद नहीं, आपको शक है? मतलब मैं पूछ रहा हूँ, है उन्हीं की नेता है। क्लेरिफाई कर रहा हूँ भाई, क्लेरिफाई करना पड़ता है आम आदमी पार्टी केस में। इनके नेता अरविंद केजरीवाल हैं, वही है आपके केस में वेरीफाई होता है। 1 महीना पहले आप कहीं थे, अब कहीं ये तो बात सही बोली प्रियंका जी ने, वेरीफाई तो आपके बोलने केस दो में मैडम, करना बोलो पड़ेगा। तो, हाँ बोलने दो मैडम। आज इनके पता नेता नहीं आपके साथ देखो पब्लिक की ताली भी बजा रही है, अरविंद पब्लिक की ताली भी बता रही तो है। ये चौधरी चरण सिंह जी के साथ थे, उन्हीं के साथ हैं। नहीं, इनको भारत बताइए, देने वालों के सुधांशु साथ भाई, एक मिनट, इनको जवाब नहीं दो। नहीं, ये इन्होंने गठबंधन प्रियंका समझ देखिए, गई। सुधांशु जी, इस बात ये पे बात तो कहता सही है है कि इन्होंने गठबंधन की अल्टा पटली करी है। हाँ। मतलब वेरीफाई तो इनके केस में तो ये आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस के साथ ही दिख रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल, तो नहीं है कि कोई बीजेपी के साथ कभी दिखी, हाँ, लेकिन इनके प्रियंका, केस में वेरीफाई तो इस करना बात पड़ेगा। प्रवक्ता है प्रियंका, समझ गई आगे क्या होने वाला है इनका। इनके नेता अरविंद केजरीवाल हैं, जेल में है कि बाहर हैं? भाई चेक करना पड़ता है आम आदमी पार्टी का नेता कब अंदर चला जाए। इनके नेता अरविंद केजरीवाल का बयान था, आरोप लगते ही पद से इस्तीफा देना चाहिए। आज ये क्या डिफेंड कर रही हैं कि भाई साहब कानून के अंदर चेंजेस हो गए जी, हम तो कानून की वजह से जेल में जा रहे हैं। मैडम कानून की वजह से नहीं, भ्रष्टाचार की वजह से। नहीं सर, आपके नेता आपके नेता संजय सिंह कहते थे प्रियंका जी, लालू प्रसाद यादव परिवारवादी पार्टी से आते हैं, उनके साथ गठबंधन नहीं करूंगा। संजय सिंह कहा करते थे मुलायम सिंह यादव के बेटुआ कौन हुए, अखिलेश यादव, उनके साथ गठबंधन नहीं करूंगा। राजीव गांधी के बेटुआ कौन हुए, राहुल गांधी, उनके साथ गठबंधन नहीं करूंगा। आज ये सब कहां है? तो स्थिति है, मुझे तो समझ में नहीं आता ये सब किस तरीके के प्राणी हैं कि पंजाब में तो आप गठबंधन नहीं करोगे, कांग्रेस को कोसोगे, और बाकी देश के अंदर आप गठबंधन करके जनता को टोपी पहनाओगे। प्रियंका, ये एक छोटा सा सवाल का जवाब आपको जरूर देना चाहिए। जो बात रोहित अग्रवाल ने बोली, क्या आपको लगता नहीं है कि एक स्टेट में अलायंस है, दूसरे में नहीं है? एक में लोकतंत्र बचा हुआ है, दूसरे में बचाने की आवश्यकता आ गई है? नहीं, देखिए, तो हमारे दोनों लोकल यूनिट्स को 20 पंजाब में दोनों लोकल यूनिट्स को पंजाब में अलग अलग लड़ना था, हमने उनका सम्मान किया। इनको क्या प्रॉब्लम है? हम अपनी पार्टीज के साथ जो भी करें। अरे तो आपको क्या प्रॉब्लम है? एनडीए के साथ चले गए। इन्होंने कहा पंजाब में, तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल उनकी भगवंत मान है। हालांकि भगवंत मान ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला कि कांग्रेस सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है। अभी 2 दिन पहले देखिए इसी को कहते हैं कांग्रेस सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी है, भगवंत मान ने बोला। अमित जी, इनके ऊपर वो पंक्ति लागू, तो पुराना गीत था ना, दिल्ली में मोहब्बत पंजाब में लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। जी। बीजेपी जो दलों को तोड़ रही है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उस पर सपा के साथ विधायक चले गए। अभी हिमाचल में क्या हो गया? देखिए ऐसा है, निर्णयहीन और रीढ़ विहीन पार्टियां जो होती हैं वो ऐसे ही करती हैं। जैसे एक बच्चा होता है ना जो ठोकर खा के गिर जाता है, उसका खिलौना टूट जाता है, कहता है वो अंकल ने तोड़ दिया, तो उसी तरीके से वो देखिए ये खुद तोड़ दिया। अंकिल आ गए हैं बीच में। भाटी जी, ये जो अंकिल की कहानी है, मतलब मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लेता हूं। ये अंकिल के चक्कर में सारा कांड हो रहा है क्या? मतलब हिमाचल में अभिषेक मनु सिंह जी अंकिल के चक्कर में हो गया, यहां पर जया बच्चन जी के चक्कर में पूरा बवाल हो गया। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली फैसले नहीं कर पा रहे हैं, और अब आपके 2 महासचिव और एक राष्ट्रीय सचिव ने जो बोला है वो सारा सब कुछ पटल पे है? सलीम शेरवानी, स्वामी प्रसाद मौर्य और एक और राष्ट्रीय सचिव, 7 विधायक अलग हो गए हैं। नहीं, जो सुधांशु जी के मुझे 3 बिंदुओं का जवाब देना मेरे सवाल का भी गंभीरता पूर्वक जी बताइए। एक तो इन्होंने ये बिल्कुल गलत तथ्य इतिहास का पेश किया कि अजीत सिंह जी मुख्यमंत्री बन रहे थे, लेकिन वीपी सिंह जी ने मुलायम सिंह को जबरदस्ती बनवा दिया। वीपी सिंह जी, मैं आपको बताऊं, ये सही बात है कि 2 दावेदार थे, विधायकों के वोट पड़े थे कि किसको ज़्यादा विधायक जिसको देंगे उसे बनाएंगे। वीपी सिंह जी अजीत सिंह जी के साथ थे, इस बात की ये भी तायद कर देंगे। वीपी सिंह जी मुलायम सिंह यादव जी के साथ नहीं थे, और मुलायम सिंह यादव जी का उनसे तब से विरोध था जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे और डाकू दस्यु उन्मूलन अभियान चलाया गया था, और उसमें बहुत ढेर सारे 70 के करीब यादवों को मुठभेड़ों में मारा गया था। नेताजी ने जब उनके खिलाफ सड़क पर संघर्ष किया था। एक तो ये आपने फैक्ट गलत बोला। दूसरा, आपने कहा कि बीजेपी क्यों नहीं टूटती है कभी। बीजेपी का तो जो स्टार थे नहीं सबसे बड़े, कौन, जिनकी वजह से बीजेपी खड़ी हुई है, कल्याण सिंह ने पार्टी तोड़ के अपनी अलग पार्टी बनाई थी और यह कहा था कि इस बीजेपी को खत्म कर दूंगा उत्तर प्रदेश में। दूसरी इनकी बड़ी नेता थी उमा भारती, आडवाणी जी को धमकाते हुए मीडिया के सामने, वाजपेयी जी बैठे थे, आडवाणी जी बैठे थे, धमकाते हुए गुस्से में बाहर निकली थी, फुंकारती हुई उन्होंने भी कहा था खत्म कर दूंगा। साक्षी महाराज ने पार्टी छोड़ दी थी। आपकी विचारधारा तो न तो पूंजीवादी है न समाजवादी है, आपकी विचारधारा अवसरवादी है। आप अवसर के अनुसार हमसे हमेशा रंग बदलते हैं। आपको जब लगता है, आप संविधान की शपथ लेके आते हैं, जो भी लोग चुने जाते हैं, और फिर संविधान में जो
पंथ निरपेक्ष शब्द है, समाजवाद शब्द है, उन पे आप ऐतराज करते हैं। सामाजिक न्याय के विरोध में रहते हैं, आप सामाजिक न्याय की शपथ लेके आते हैं, आप हमेशा सामाजिक न्याय के विरोध में रहते हैं। आपकी कौन सी आदर्शों पे चलते हैं? ये सारी बातों का जवाब देता हूं। देखिए, पहली बात, उस जमाने की बात का वेरिफिकेशन तो बाद में होगा, पर कम से कम इतना तो स्वीकार कर लिया कि अजीत सिंह और उनके बीच में मतभेद था और मुख्यमंत्री बनने के लिए, चलो इतना स्वीकार किया। हजूरिया क्या था मध्य प्रदेश में? अब आपने उसमें गुजरात में नहीं, आप बता दो, आप ये बता दो, खजूरिया क्या था? बीजेपी के दो ग्रुप थे, दोनों में रस्सा कसी थे, दोनों विधायकों को उठा के एक खजुराहो ले गए थे, एक ना राजधानी में रखे हुए थे। ठीक है बाबा, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ किसी ने पार्टी छोड़ा। सुनिए, हमारे यहाँ मैंने कहा हमारी पार्टी में कभी डिवीजन नहीं हुआ, और आप एक नाम भूल गए और बोल देता हूं, येदियुरप्पा जी भी छोड़ के गए थे, मगर जो छोड़ के गया सब वापस लौट के आए। माननीय कल्याण सिंह जी जब वापस पार्टी ज्वाइन किए, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था और उनसे पूछा गया कि आपने तो पार्टी छोड़ी थी, वापस क्यों आए? तो जानते उन्होंने कहा बोला, उन्होंने कहा मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। और विभाजन क्या होता है? एक ही जनता दल था वीपी सिंह के नेतृत्व में जब 140 सीटें आई थी, अब एक जनता दल बन गया समाजवादी पार्टी, एक जनता दल बन गया आरजेडी, एक जनता दल बन गया बीजू जनता दल, एक जनता दल बन गया जेडीएस कर्नाटक में। यह होता है विभाजन, यह होता है कांग्रेस ओ, कांग्रेस एस, कांग्रेस आर, कांग्रेस यू, कांग्रेस आई, कांग्रेस यू। तो अटल जी कहते थे कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। यह विभाजन होता है। बताइए कोई बीजेपी में वर्टिकल डिवीजन हुआ? इसलिए मैंने कहा नेताओं ने कई बार छोड़ा, मैंने और ऐड करके बता दिए, और सब वापस आए, क्योंकि हमारी पार्टी में सबको रियलाइज होता है, जो मान सम्मान होता है। जब कल्याण सिंह पार्टी में वापस आए थे, उन्होंने एक पब्लिक रैली को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने बोला कि अब तो मेरा शव भी कमल के झंडे के साथ लिपट के जाएगा, और वो बोलते हुए वो मगर अब एक लाइन और कह दूं, अवसरवाद क्या होता है? 1989 में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने बीजेपी के सपोर्ट पे, 425 की विधानसभा में 180 जनता दल के थे, 56 हमारे थे, 97 कांग्रेस के थे विपक्ष में। ठीक, उसके बाद गोली चलवाई, ठीक, भाजपा समर्थन वापस लिया, कांग्रेस से हाथ मिला लिया, सरकार बन गई। उसके बाद कांग्रेस को झटका दिया, चंद्रशेखर जी के साथ चले गए। उसके बाद बसपा के साथ, कांग्रेस से भी गठबंधन किया, भाजपा से भी गठबंधन किया, बसपा से भी गठबंधन किया। भाई ऐसा बता दो ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको हमने ठगा नहीं। अवसरवाद की बात ये लोग कहते हैं, एक पार्टी बताइए जिससे आपने गठबंधन आज तक ना किया हो। सुधांशु जी, जब आप इस चीज की सीएल आ रहे हैं, अब नहीं, अभी उसी पर आ रहा था मैं। आप कहते हैं अब की बार मेरे 370 पार, मुझे तो लगता है 170 पार के भी लाले हैं, लेकिन जब आपका ये 170 पार के मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के लगा, उसका रीजन बता दे रहा हूँ एकदम। अब आप लाल हैं, उनके लाले हैं 170 के। नहीं, अब आप देखिए, आपके उत्तर प्रदेश विधानसभा में, हाँ, बड़ा मुश्किल है इनके लिए। अब आप देखिए, अजीत सिंह, स्वर्गीय अजीत सिंह जी कहा करते थे, नारे दिया करते थे कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन झूठों की सरकार बदल दो, और पता नहीं कौन सी लाठियां पीछे भांजी गई हैं कि आज जयंत चौधरी साहब भी चले गए। हो सकता है आपको तकलीफ हुई इन अल्फाजों से। दूसरी बात कह रहे हैं भाई साहब, आपके लखनऊ विधानसभा के अंदर 270 से ऊपर आपके विधायक हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ रही कि समाजवादी पार्टी के भी विधायक लिए जा रहे हैं, उसके बाद आरएलडी के भी लिए जा रहे हैं, उसके बाद पता नहीं कौन सा ऐसा है। और खास तौर पे विपक्ष से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन करना बंद करिए। अब इनको क्विक वॉश का नाम से जाना जाए, क्योंकि तुरंत इधर पार्टी ज्वाइन करी, उधर आपका क्विक वॉश, आपके ऊपर सारे। ये क्या मतलब?